और जहाँ तक पूज्य चरण पंडित श्री राम किंकर जी महाराज की बात है, वे तो सब समझता हूँ मैं कि रामायणियों के आचार्य हैं, व्यासों के व्यास हैं। उनके लिए भी मैंने बहुत श्रद्धापूर्वक लिखा था, लोक वंदनीय गुण गायक श्री राम जू के, लोक वंदनीय गुण गायक श्री राम जू के मानस मनन मंडली में सिरताज थे। लोक वंदनीय गुण गायक श्री राम जी के मानस मनन मंडली में सिरताज थे। पंडित प्रवीण भाव दीनता को धारें उर, जिनके सर्वस्व सदा सीय रघुराज थे। अवध निवास दास तुलसी के दास खास, व्यासन के व्यास पे कृपालु कपिराज थे। देश के थे गौरव राजेश हु के ज्ञान गुरु, भक्त प्रवर राम किंकर महाराज थे। और उनके द्वारा भी रामचरितमानस के चिंतन का जो प्रसाद हमको मिला है, हम लोग कथा के बीच में उन भावों का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है, मैं उनके प्रति कहा करता था, श्री मुख सो सुनि राम कथा, जन राजे सहु कछु भाव लहेंगे, भक्तन के ढिंग बैठ कबों पुनि भाव समेत स्वभाव कहेंगे। प्रेम सुधारस स्वाद को पाए, सबे प्रभु प्रेम प्रवाह बहेंगे, और राम के किंकर आप भये, हम रावरे किंकर होए रहेंगे। और उनकी वंदना में अवश्य करता हूँ। बंदौ पंडित राम किंकर तुलसी दस रसिक, बरने बुध विश्राम रामचरित हनुमत कृपा। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज रामचरितमानस के बड़े यशस्वी कथाकार, बड़े हृदयवान, और पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज, दोनों के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि तुलना की दृष्टि से तो सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ कहने की बात है तो मैं यही कहूँगा कि श्री बिंदु जी महाराज जैसा कोई रस नहीं दे सका रामचरितमानस का, और श्री राम किंकर जी महाराज जैसा कोई रहस्य नहीं दे सका। ये दोनों अपने। और इस जबलपुर जो संस्कार धानी कहलाती है, इस धरती के प्रति भी मैं बहुत श्रद्धा से भरा हूँ और हृदय से इस धरती को प्रणाम करता हूँ, जिस धरती का संबंध जो सुखदेव स्वरूप थे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणों से रहा, उनके पावन प्रसंग सत्संग से रहा। और भी अधिक गौरव की बात यह है कि मानस के एकमात्र यशस्वी कथाकार पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज को जन्म देने का सौभाग्य इसी धरती को प्राप्त है। और आज हम लोग मानस भवन में बैठे हैं और बहुत सार्थक नाम है मानस भवन का नाम, जो युग तुलसी श्री राम किंकर उपाध्याय मानस भवन हुआ, तो यह बहुत ही सार्थक है। मुझे लगता है कि अव्यक्त रूप से श्री राम किंकर जी महाराज की उपस्थिति में ही हम लोग हनुमान जी के मंगलमयी प्रेरणा से यह भगवत कथा कहते और सुनाते हैं। तो आज मुझे भी स्मरण हुआ जब उनके नाम का उल्लेख हुआ, तो आप लोग बहुत प्रेम से श्रद्धा से बैठकर श्री भरत जी की मंगलमयी प्रेममयी कथा सुने। और सही बात यह है कि बुद्धि प्रधान होकर चिंतक की दृष्टि से पूज्यपाद श्री राम किंकर जी ने रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों की व्याख्या की है, लेकिन हृदय प्रधान होकर अगर किसी पात्र की चर्चा प्रस्तुत की है तो वे भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी ही हैं। और इसलिए उनकी बड़ी प्रसिद्ध कृति है प्रेम मूर्ति भरत। तो हम लोग भी प्रेम मूर्ति भरत जी की प्रेम भरी कथा
का लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती से बोले। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित सीताराम जय सीताराम, सीताराम सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन अपने बस करी राखे राम, अपने बस सीताराम जय सीताराम, अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज। तारतो को भवसों अनेक जीव तारिवे को, राम कथा गंगा जो न धाम धाम धावती। प्रभु के विश्वास को
न दंड हो सुदृढ़ हो तो विश्व बीच धर्म की ध्वजा न फहरावती। शैव शाक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु। चार घाट झांकी जो न लखिवे में आवती। और प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी। दीन तुलसी की बानी जो पे पानी ना पिवावती। तुलसी की बानी जो पे पानी ना पिवावती। और ये पानी भी कैसा? पानी है राजस मानस को, पानी है राजस मानस को। पर से ही ये पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा बरसे सर से अखियान में पानी। ये पानी डुबावत भाव में है, भव पानी के पार पठावत पानी। और पानी के तेज गुमानिन को पल में यह पानी उतारत पानी। प्रभु करी कृपा पारे दीनी। प्रभु करी कृपा सादर भरत शीस धरि लीन। प्रभु करि कृपा सादर भरत शीस धरि लीन। कृपा दीनी करी कृपा। श्री रामचरितमानस की इस भाव में पंक्ति का आशय है, भगवान ने कृपा पूर्वक पादुका दी और श्री भरत जी ने प्रभु प्रदत्त पादुका को आदर पूर्वक सिर पर रख लिया। भरत जी का भाव बड़ा अद्भुत है। सादर भरत शीस धरि लेने। क्यों? क्योंकि भगवान की पादुका है। भरत जी का मन उसी के प्रति भक्ति भाव से भरा है जिसका संबंध भगवान से है।